कहानी का नाम पहली रात का रहस्य। गांव के किनारे बनी वह पुरानी हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक दुल्हन की आत्मा रहती है, जिसे उसकी शादी की पहली रात ही बेरहमी से मार दिया गया था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार उस हवेली से अजीब आवाजें और चीखें सुनने का दावा किया था। धीरे धीरे वह हवेली डर और रहस्य का प्रतीक बन गई। रमेश, एक युवा लड़का, शहर से नौकरी के सिलसिले में गांव आया था। उसने गांव के पास एक सस्ता कमरा किराए पर लिया, जो उसी हवेली के करीब था। रमेश की आदत थी कि वह ऐसी कहानियों को महज लोगों की कल्पना समझता था। जब गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह हवेली के करीब न जाए, तो उसने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। पहली रात का सामना उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। रमेश अपने कमरे में लेटा हुआ था जब अचानक उसे हवेली की तरफ से हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह आवाज तेज होती गई। कौन होगा इस वक्त? रमेश ने खुद से कहा। उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने टॉर्च उठाई और हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली का दरवाजा जंग खा चुका था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। जगह जगह मकड़ी के जाले, धूल और अजीब सी गंध। रमेश धीरे धीरे अंदर बढ़ा। अचानक उसकी नजर एक कोने में रखे शादी के पुराने जोड़े पर पड़ी। वह जोड़ा सफेद था, लेकिन अब पीला और धूल से भरा हुआ लग रहा था। उसके पास एक पुरानी तस्वीर रखी थी। जब रमेश ने वह तस्वीर उठाई, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तस्वीर में एक जोड़ा खड़ा था, दुल्हन और दूल्हा। लेकिन जो बात डरावनी थी, वह यह कि तस्वीर में दूल्हे का चेहरा रमेश से मिलता जुलता था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, रमेश और सावित्री, 1978। रमेश के हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? वह सोचने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भारी आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम आ गए। एक साड़ी में लिपटी हुई धुंधली आकृति उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। वह औरत बोली, तुमने मुझे उस रात अकेला छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। रमेश घबराकर पीछे हटने लगा। मैं तुम्हें नहीं जानता, उसने चिल्लाया। लेकिन वह औरत उसकी तरफ तेजी से बढ़ी। हवेली की दीवारों से गूंजती आवाजें रमेश के दिमाग को सुन्न कर रही थीं। यह मेरी शादी की रात थी और तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब तुम्हें मेरी शादी पूरी करनी होगी, वह चीखी। अंतहीन अंधकार। रमेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर हर कोना अंधेरे में डूब गया। रमेश की चीखें पूरे गांव में गूंजी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर रमेश का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ वह पुराना शादी का जोड़ा और तस्वीर वहीं रखे थे।